ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी, साफ हो, क्लियर होगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग को यहाँ पे मिनिमाइज करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब इस स्लाइड का मकसद ये है कि जिन लोगों ने देर से ज्वाइन किया है या फिर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर हम उसको स्लाइड के अंदर कवर कर लें। ठीक है जी। अच्छा जी, ये थोड़ी सी कलर इसका अलग है ताकि याद रहे कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग है। और इसका मतलब ये है कि हमने अभी जो डिस्कशन करनी है वो कंप्यूटर नेटवर्क्स के डोमेन में करनी है। ठीक है जी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कंप्यूटिंग नेटवर्क किसको कहते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का अगर जिक्र निकलता है इसके अंदर तो हम उससे बात कर लेंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क की टोपोलॉजीज क्या है, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब चीज़ें हम अभी स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, ताकि जो अभी तक आया है और हमने कवर किया है, चाहे उसमें पैकेट्स के बारे में हो, उसमें टोपोलॉजीज के बारे में हो, कोशिश करेंगे कि इस स्लाइड के अंदर कवर अप करें, तो जिनका रह गया है या जो एब्सेंट है वो कवर कर सके। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? Arguably, the greatest advancement in technology and communication over the past 20 years has been the deployment and achievement, yeah, advancement of the computer network. From emailing to a friend to online bill payment, downloaded data of the internet to e-commerce, networking has made our world much such smaller and changed the way communicate forever. अच्छा जी, मतलब क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स ही हैं, आपस में नेटवर्क्स ही मिले हुए हैं जिसके से हमें तमाम फैसिलिटी मिलती हैं, चाहे आपकी वो ईमेलिंग की हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ठीक है जी, फाइल शेयरिंग हो, रिमोट स्टोरेज हो, क्लाउड स्टोरेज हो, वो सर्वर, वो मशीन, वो फैसिलिटी प्लेटफॉर्म्स आपके कहीं भी रखे हो, आपके लैपटॉप तक, आपके डेस्कटॉप तक, आपके मोबाइल तक, किसी ना किसी कंप्यूटर नेटवर्क या हॉप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पे डिपेंड करते हैं कि मल्टीपल नेटवर्क से होता हुआ आपका डाटा आप तक पहुंचता है। एनएस लुकअप की आप कमांड चला लें तो एटलीस्ट 30 हॉप्स तक तो वो आपको बता देगा कि आपका पैकेट किस किस रास्ते से जा रहा। आज आप किसी की सर्विस पे हैं, कल किसी की सर्विस पे आप हमदर्द में आते हैं, आप कहीं और जाते हैं, वाईफाई चेंज करते हैं, उनके बैक एंड पे कौन सी सर्विस है, उनके बैक एंड पे टीयर वन कौन सा है, कौन से लिंक से हैं, तो इन चीजों को सामने रखते हुए अपना रूट क्या बनता है, तो ये सब चीजें किसके जरिए मुकम्मल हो रही हैं, या किसके जरिए पाया तकमील तक पहुंच रही है, या ये चीज सक्सेसफुली कैसे रन हो रही है, उसके बैकग्राउंड पे जो ब्रॉड वर्ड उसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है जी। तो नेटवर्क क्या है? एक नाउन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटिंग डिवाइसेस है, और कंप्यूटर डिवाइस कोई सी भी हो सकती है। वो आपका एक इवन कैमरा हो सकता है जो वायरलेस बेस है, वायर्ड बेस है, ईथरनेट बेस है। ठीक है जी, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका डेस्कटॉप हो सकता है, वो आपकी रिमोट या स्मार्ट वॉचेस हो सकती हैं। ठीक है जी, कोई स्मार्ट एसी हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो इंटरनेट से कनेक्ट हो रही है, वो तमाम चीजें जिस प्रोटोकॉल, जिस प्लेटफॉर्म, जिस कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आएंगे वो कहलाएगा आपका कंप्यूटर नेटवर्क। अब चाहे उसके लिए फाइबर केबल इस्तेमाल हो, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, चाहे उसके लिए कॉपर केबल इस्तेमाल हो, चाहे वो कोर कोई सी हो, चाहे कोएक्सियल हो, या फिर रेडियो वेव हो, चाहे वो जीएसएम प्रोटोकॉल हो, चाहे वो वाईफाई प्रोटोकॉल हो, चाहे वो ब्लूटूथ प्रोटोकॉल हो, एक्स वाई जेड। ठीक है जी। ठीक है जी, अब नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात अभी कर लेते हैं कि ये हमारा बेसिकली लेआउट है कि हमने इस स्लाइड में किस पे बात करनी है। ठीक है, ये नेटवर्क डायग्राम क्या होती है, कितने टाइप के नेटवर्क हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल कैसी होती है, स्विचेस और हब्स क्या होते हैं, सर्वर्स क्या होते हैं, टोपोलॉजीज क्या होती है, फायरवॉल्स क्या होते हैं, रूटर्स या राउटर्स क्या होते हैं, डब्ल्यू लैन या वायरलेस लैन या वायरलेस नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है जी, इन सब के आखिर में हमारा रेफरेंस का सेक्शन है। ठीक है जी, अब ये नेटवर्क डायग्राम है जो अगर आप समझें तो ये एक ब्रॉड पिक्चर है, एक बिग पिक्चर है कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क काम कैसे करता है। ठीक है जी। अब फर्ज करें, इंटरनेट एक्सेस का मतलब ये है कि वर्ल्ड का मतलब इंटरनेट एक्सेस, दुनिया में जितने नेटवर्क्स हैं वहां तक पहुंचना, कोई गेटवे होगा, कोई सीमीवी लिंक होगा, कोई वायरलेस लिंक होगा। ठीक है जी, अब आप फर्ज कर लें कि आपके पास एक यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे एक
सर्वर लगा होगा, उस सर्वर के साथ मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट होंगे, लैन शेयर्ड प्रिंटर्स होंगे, हो सकता है कि लैन शेयर्ड स्कैनर्स हों, बहुत सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स कनेक्ट होंगे। फिर वो किसी केबल के जरिए किसी मेन फायरवॉल पे जा रहा होगा, फायरवॉल के जरिए वो बाहर निकल रहा होगा। क्या फायरवॉल और राउटर्स अब अमूमन एक ही होते हैं या राउटर्स पहले होते हैं? फायरवॉल हमारे यहाँ लगी हुई है फोर्टीनेट की, ठीक है जी, इसमें मल्टीपल वैन्स आके टर्मिनेट होते हैं। ठीक है जी, अब ये एग्जांपल है, मैंने क्लास में भी आपसे कहा था कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क कैसे होते हैं। देखिए, अब ये जो हम बात कर रहे हैं ना वाइड एरिया नेटवर्क की, इसलिए जरूरी नहीं कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने। वाइड एरिया का मतलब जहां पे आपके सबनेट डिवाइड हो रहे हैं, उसे आप वाइड एरिया या वैन कह सकते हैं। जहां आपके नेटवर्क डिवाइड हो रहा हो, चाहे वो सबनेट बेस्ड हो या फिजिकल कनेक्टिविटी बेस हो, उसे आप वैन कह सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपका वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। मतलब एक सबनेट के अंदर एक नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क सबनेटिंग की चूंकि अभी चीजें थोड़ी सी बाकी हैं तो और क्लियर हो जाएंगी। एक नेटवर्क के अंदर, एक सबनेट के अंदर, एक बड़े सबनेट के अंदर जो पीसीज आपस में कनेक्ट होंगे, वो लोकल एरिया का नेटवर्क कहलाएगा। और एक होता है आपका पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर से क्या मुराद है कि पीसीज आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। दे डिडंट रिक्वायर एनी स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क। अच्छा, पीयर टू पीयर आपके पास फिजिकली भी होते हैं और वर्चुअल भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसे हम आमतौर पे वीपीएन भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए वही बात है, क्योंकि ये जनरलाइज डेफिनेशन है तो वाइड एरिया कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एरिया। बिल्कुल भाई, जो आपसे दूर होगा या दूसरे सबनेट पे होगा, दूसरे नेटवर्क पे होगा, वो ऑब्वियसली वैन कहलाएगा। ठीक है जी। अब वहाँ जो डाटा ट्रैवल करता है, वो या तो स्पेसिफिक डेडिकेटेड लाइंस के जरिए होता है या फाइबर के जरिए होता है। वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल ईथरनेट केबल बिछा दिया जाए। ठीक है जी। अच्छा, अगर राउटर टू राउटर बात करते हैं, वहाँ सीरियल स्मार्ट सीरियल कनेक्शन होते हैं। ये हम बात क्लास में कर चुके हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखा जाए तो एग्जाम्पल है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे आना। टीटीसीएल का अपना नेटवर्क है और आपके घर पे एक डीएसएल या अब आपके पास फ्लैश फाइबर के मोडेम लगे हैं, उसके अंदर एक डायलर होता है। ठीक है जी। वो क्या करते हैं, वो डायल करते हैं इस बात के लिए ऑथेंटिक जनरल कि मैं कौन हूँ। जब उनको एक्सेस मिल जाता है तो फिर आपके पास उस लैन से या उस दूर या वाइड एरिया नेटवर्क से आपका प्राइवेट लैन कनेक्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क ऑन दी इंटरनेट क्या है? भाई नेटवर्क है क्या, ये इंटरनेट क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है, नेटवर्क सब नेटवर्क है, लैन है, जो भी आप बोलो। ठीक है जी। तो जो अमूमन लॉन्ग डिस्टेंस पे पुरानी चीजें लेके इस्तेमाल की जाती है, उसमें एक मोडेम होता था, क्योंकि उसमें टेलीफोन लाइन की कवरेज ज्यादा दूर तक होती थी। ठीक है, टेलीफोन लाइन पहले से बिछी होती थी तो उसी के अंदर इस्तेमाल करते सिग्नल्स को हम आगे पहुंचाते थे। लेकिन अब ये पुराना तरीका हो गया। अब हमारे पास या तो पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस लिंक होते हैं या फिर फाइबर फाइबर की पेयर्स बिछी हुई होती है। ठीक है जी। लोकल एरिया नेटवर्क स्पैन्स ओवर या स्पैन्स अ रिलेटिव स्मॉल एरिया। अगर आप वैसे देखा जाए तो भाई आपके घर का एक लैन है, आपकी यूनिवर्सिटी का एक लैन है। ठीक है जी, वो एक सबनेट पे, आपकी बिल्डिंग का एक लैन है सबनेट पे। लैंस आर यूजुअली कन्फाइंड ऑन अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स। ये एक जनरलाइज या ब्रॉड डेफिनेशन है, आप इस पे लिमिट नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल दी थी क्लास के अंदर। अगर आपके पास किसी सर्विस प्रोवाइडर का नेट है तो बेसिकली वो आपसे बेशक 4 किलोमीटर दूर हो, बट स्टिल यू आर ऑन हिज लैंड। ठीक है जी। अब ये क्या है, अब इसमें फर्क क्या है कि चूंकि डिस्टेंस ज्यादा दूर नहीं है तो डेटा ट्रैवल बिटवीन नेटवर्क डिवाइस वाया नेटवर्क केबल्स। अब वो नेटवर्क केबल आपकी बीएनसी बेस कोएक्सियल केबल नेटवर्क भी हो सकता है बेस 10 का, वो आपका ईथरनेट भी हो सकता है, वो आपका फाइबर बेस भी हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर बेस, और इवन वायरलेस बेस भी कनेक्शन हो सकता है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लोअर नेटवर्क इज कॉल्ड ईथरनेट। अच्छा, ईथरनेट एक प्लेटफॉर्म है, एक प्रोटोकॉल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसमें आपका फ्रॉम लेयर 1 टू लेयर 2 लेयर 3 तक आपको सपोर्ट दी जाती है कि आप अपना डाटा मल्टीपल डिवाइसेस कैसे एक दूसरे से बात करेंगे। तो ईथरनेट एक प्रोटोकॉल है, ईथरनेट एक प्लेटफॉर्म है, ईथरनेट एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए आप अपना डाटा को आफ्टर लेयर 3 और इवन विद लेयर 3 आगे फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जी। वेरी स्मॉल नेटवर्क्स ईच नेटवर्क इक्विवेलेंट कैपेबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी डू नॉट रिक्वायर स्विच और हब। जब पीयर टू पीयर का मतलब क्या है, क्या आपस में कनेक्टेड है या फुली कनेक्टेड मतलब क्या है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। इनको इंटरमीडिएट नेटवर्क डिवाइस जैसे कि स्विच, राउटर्स
इवन ऑब्सलीट चीज है, हब्स है, इसकी रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती। पीसीज या नेटवर्क डिवाइस आपस में ही कनेक्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर 3 राउटर्स आपस में कनेक्ट हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कोई थर्ड नेटवर्क डिवाइस की जरूरत एज सच नहीं है, अगर एक ही रैक पे मौजूद है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक केबल क्या है? भाई चूंकि जहाँ इसके अंदर लाइट और यानी कि लेजर का इस्तेमाल है, तो इनकी कवरेज, इनका डिस्टेंस, इनका कवर एरिया ज्यादा है, इनकी लेंथ दूर तक जाती है। ठीक है जी। इसके अंदर रिपीटर्स या स्विचेस लगाने की बहुत लेंथ के बाद जरूरत पेश आती है। इसके अंदर मुख्तलिफ रिफ्लेक्टिव एंगल के ऊपर मुख्तलिफ मॉडलिंग करके आप मुख्तलिफ डाटा को साइमल्टेनियसली मॉड्यूलेट करके भेज सकते हैं। इसके बरक्स जो पहले अब टेक्नोलॉजी अब भी चल रही है बहुत सारी जगह, इवन मेरा लैपटॉप भी लैन से कनेक्टेड है। वो कौन सा है? वो इथरनेट है। कॉपर बेस होता है, 4 पेयर होते हैं उसके अंदर, जिसमें 2 पेयर जो सेंटर वाले हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लेफ्ट और राइट साइड वाले फॉर पावर ओवर इथरनेट के लिए होते हैं। ठीक है जी। ये सारी चीजें कुछ भी पूछनी हो तो क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। चूंकि लाइट की स्पीड इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, लाइट इज ट्रेवलिंग इन एयर या वैक्यूम, तो क्या होता है कि इसके अंदर इसकी स्पीड ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिसिटी, उसके सर्किटरी, उसकी लिमिटेशंस हैं। लाइट को सिर्फ इमिट करना है, अब उसको जिस तरह से रिसीव होगी रिसीवर उसे इंटरप्रेट करेगा। तो बहुत कम जगह पे काम हो जाता है। ईथरनेट के लिए बड़ी बड़ी केबलें, बड़े बड़े डिवाइसेस, बड़े बड़े रिपीटर्स बार बार लगाने पड़ते हैं, स्विच कहते हैं। ठीक है जी। साथ साथ ईथरनेट के अंदर जो बैंडविड्थ है, यानी नंबर ऑफ बिट्स पर सेकंड ले आने की सलाहियत है, वो उसके ऑलरेडी 10 to 100 टाइम्स ज्यादा है किसके अंदर? लाइट बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे फाइबर ऑप्टिक कहते हैं या ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, लेजर के जरिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या स्विचेस एंड हब? अच्छा, हब जो है ना, हब के अंदर हर चीज ब्रॉडकास्ट होती है हर पोर्ट के ऊपर। स्विच का मतलब ये है कि डाटा को वो स्विच करेगा कि भाई किस पोर्ट की रिक्वेस्ट किस पे आई है। सारी पोर्ट की रिक्वेस्ट सब पे फॉरवर्ड नहीं करेगा, बल्कि स्विच क्या करता है कि वो एक पोर्ट को दूसरी पोर्ट की तरह स्विच करता है कि ये जो डेटा अभी आया है ये पहले कहाँ से आया था, ये उसी पोर्ट को देगा, तमाम पोर्ट पर ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। इसलिए स्विच की कीमत भी ज्यादा है, और ये एज कम्पेयर टू हब कम वनरेबल भी है, क्योंकि हब क्या करता है कि जो एक पोर्ट पे आ रहा है बाकी के 8 पोर्ट 7 पोर्ट तमाम डेटा ब्रॉडकास्ट होगा। इसलिए अब हब का इस्तेमाल इलीगल है। अब ये इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि उसके बरक्स अब स्विचेस आ गए, इवन स्मार्ट स्विचेस आ गए हैं कि आप वहाँ पे वीलैन वगैरह भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन सी पोर्ट इनेबल करनी है, कौन सी पोर्ट डिसेबल करनी है। यहाँ तक का एक्सेस आपको अब नए जदीद जो कहना चाहिए पिछले 10 साल 12 साल में आने वाले डिवाइसेस के अंदर मिल जाता है। सर्वर क्या होता है? कोई भी ऐसा कंप्यूटर, कोई भी ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जो आपको कोई सर्विस दे रही है, वो सर्वर है। उसके लिए जरूरी नहीं कि जो तस्वीर में दिखाया हुआ है इतना बड़ा रैक ही हो। अगर आपके घर में एक वाईफाई राउटर भी लगा हुआ है ना, चाहे वो हुआवे का सेकेंड हैंड डिवाइस आपने फाइबर के लिए लिया हो, चाहे नया डिवाइस टीपी लिंक का हो, अगर आपने उसके अंदर एक चीज देखी होगी, डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वो भी एक सर्विस दे रहा है। वो क्या कर रहा है कि हर जो डिवाइस वायरलेस की को सक्सेसफुली पास करके अंदर आती है, तो उसको एक लेयर 3 की आइडेंटिटी मिल जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? आईपी। वो आइडेंटिटी कब मिलती है? जब वो पहले वायरलेस की को सक्सेसफुली पास करता है, उसे ऑथेंटिकेट किया जाता है, फिर वो अपना मैक प्रेजेंट करता है कि भाई मेरा मैक एड्रेस ये है, मेरी फिजिकल आइडेंटिटी है, तो उसके अगेंस्ट उसे एक आईपी अलॉट हो जाती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। अब वो लीज टाइम 12 आवर्स भी हो सकता है, 24 आवर्स भी हो सकता है, 6 आवर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। डिफॉल्टली अगर आप किसी राउटर की बात करें तो फिर 24 घंटे उसे दिया जाता है। अगर मुस्तकिल आपका एक राउटर चल रहा है और 24 घंटे आपका डिवाइस चल रहा है, तो 24 घंटे के बाद वो डिवाइस को नया आईपी असाइन कर देगा, या वही आईपी दोबारा रीअसाइन कर देगा। ठीक है जी। तो डीएचसीपी सर्वर क्या कर रहा है? वो आने वाले हर नए मैक एड्रेस को एक आईपी दे रहा है, और उसको चेक कर रहा है कि अवेलेबल है, टाइम खत्म हो गया तो मैं नई आईपी दे दूं, कोई नया तो नहीं आया। ये सारी चीजें, और उसकी आप एक रेंज सेट करते हैं, भाई कहाँ से लेके कहाँ तक की आईपी देनी है। वो अपने राउटर को देख लीजिएगा, नहीं हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल शो यू इन दी क्लास। ठीक है जी। ठीक है जी। अब समझने के लिए सर्विसेज किस तरह की होती हैं, फाइल सर्वर, वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर जो नेटवर्क बेस है, जो हमारे हमदर्द में उमूमन लगे हुए हैं। ठीक है, वो भी सर्विस दे रहे हैं। उसके अंदर भी सर्विस चल रही है, प्रिंटर के अंदर भी, जो आने वाली चीजों को स्पूल करके रूटीन वाइज, सीक्वेंस वाइज बाहर प्रिंट करके भेज रही है, और सबके लिए अवेलेबल भी है। फाइल सर्वर अमूमन क्या होता है? जो हमारी एफटीपीज होती हैं, जैसे कि
टूडियर है, मैक्सफन है, वहां से आप फाइल उठा लेते हो, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन जब आप यूट्यूब पे ब्राउजिंग करेंगे या वैसे ब्राउजिंग, उसकी स्पीड उससे कम होगी। वेब सर्वर का मतलब वेब सर्वर्स, वेब सर्वर के पीछे सर्वर भी होता है, वेब सर्वर के पीछे फाइल सर्वर भी हो सकता है, वेब सर्वर के पीछे वेब सर्विस भी हो सकती है। ठीक है जी। आईपी एड्रेस क्या होता है? जब भी हमने बात की, लेयर 3 के ऊपर 8 बिट के 4 ऑक्टेट्स के ऊपर एक एड्रेस दिया जाता है, जिसकी मैक्सिमम डेसिमल वैल्यू 255, 255, 255, 255। सी क्लासेस भी आगे डिस्कस होंगी, लेकिन आपको अंदाजा है क्लास ए बी सी का। ठीक है जी। हमने कोशिश की सबनेटिंग के दिखाने की, हमने कोशिश की दो पीसीस को आपस में पिंग करने की, हमने कोशिश की आईपी असाइन करने की। तो जहां पे आप फिजिकली आईपी खुद जाके देते हैं, या कहते हैं यार इस पीसी की ये स्पेसिफिक आईपी हो चाहिए, ये कहलाती है स्टैटिक आईपी। पीसी रीस्टार्ट हो जाए, पीसी बंद हो जाए, पीसी जब खुलेगा उसको वही आईपी मिलेगी। जबकि टेम्परेरी या डीएचसीपी में क्या होता है कि आज ये आईपी है, कल कुछ और होगी। आप डाटा पे बात कर रहे हैं, आप स्विच करते जा रहे हैं मुख्तलिफ बेस स्टेशन को, मुख्तलिफ टावर्स को। तो जब जब आपकी वो डिस्टेंस के हिसाब से टावर स्विच होगा, तो होता है आपकी आईपी भी चेंज हो रही है। इसी तरह से घर में डीएचसीपी है, तो आज आपको जो डीएचसीपी आई मिली है, आप ना लैपटॉप और राउटर स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं है आपको वही मिले, लेकिन उस रेंज मिलेगी जो आपने बताई हुई। फायदा क्या है कि जो आपकी सर्विस देने वाले हैं, स्पेशली जैसे कि आपके वेब सर्वर्स हैं, राउटर्स हैं, इनकी आईपी जो है वो अमूमन स्टैटिक रखी जाती है, ताकि सिस्टम उन तक आराम से पहुंच जाए, वो डीएनएस में कॉन्फ़िगर हो सके। जबकि जो आपके क्लाइंट साइड है, वहां पे अगर आप स्टैटिक ना रखें, अच्छा ट्रांसपेरेंट रखा जाता है कि किसी की आईपी किसी को ना पता हो, तो वहां पे डीएचसीपी बेहतर रहता है। ठीक है जी। नेटवर्क में डिवाइसेस कैसे कनेक्ट होंगी, इसकी जर्नल एग्जांपल है कि अगर बीच में कोई सेंट्रल डिवाइस है आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए, तो वो स्टार होगा। बीच में ऐसी डिवाइस है जो कि सिर्फ डाटा पास करता है एक नोड से दूसरे नोड, जैसे कि स्विच है, वो क्या हुआ आपका, बस हो गया। और अगर आपके पास तमाम डिवाइस आपस में ही कनेक्ट है, बीच में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस नहीं हो, क्या आपका रिंग मेथड है या टोपोलॉजी। टोपोलॉजी कहते हैं कि हाउ आर यू गोइंग टू कनेक्ट मल्टीपल कंपोनेंट्स विद ईच अदर। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखें तो आपने ट्रांजिस्टर के साथ रेजिस्टेंस कैपेसिटर कैसे ऐड करना है, तो उसकी टोपोलॉजी हो जाती है। ठीक है जी। जैसे आप कह सकते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, इस तरह से। अब नेटवर्किंग डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट होंगी, उसकी जनरलाइज टोपोलॉजी क्या है, स्टार है, बस है और रिंग है। ये चेंज भी हो सकती है, ये मिक्स भी हो सकती है, ये हाइब्रिड भी हो सकती है। ठीक है। एक सेंट्रल हब से डिवाइस करने सारी उस डिवाइस को बताएंगे, डिवाइस तो बताएगा कि आपने कहाँ जाना है। ठीक है जी। तो ये क्या है, रिंग टोपोलॉजी। एक इंफॉर्मेशन दूसरे के पास जाएगी, दूसरे से तीसरे के पास जाएगी, जिसके काम की होगी वो रखेगा, वरना आगे पास कर देगा। ये क्या है, एक सेंट्रल बस पे, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो वर्चुअल हो, जैसे स्विचिंग टेक्निक है, ये सब क्या आपके पास बस टोपोलॉजी है। फायरवॉल क्या है, फायरवॉल का हमने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था लास्ट टाइम क्लास के अंदर, तो हम उसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते इतने प्रॉपर। लेकिन आपको अंदाजा होगा, जब हमने फायरवॉल के अंदर एनएटी इंप्लीमेंट किया था, तो पिंग बाईपास हो गई थी। उससे पहले पिंग आपकी 1.1 या 8.8 को नहीं जा रही थी। तो फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है बाय डिफॉल्ट, जिसका काम ये है कि नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। अब इसके फिजिकल डिवाइसेस भी अवेलेबल है। ठीक है जी। चाहे फोर्टीनेट हो या और भी एक्स वाई जेड है। फोर्टीनेट इसलिए बार बार आता है कि वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होता है। फिक्स है, ऐसा है, ये पुराने वर्जन हैं जो फायरवॉल के, सिस्को के थे। ठीक है जी। इसका काम ये है कि नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर और कंट्रोल करना। कोई चीज मिलिशियस लगती है, कोई चीज ब्रॉडकास्ट होती है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो नेटवर्क को चोक कर सकती है, कोई ऐसी एक्टिविटी जो अननोन टू नेटवर्क है, कोई आ जाए, तो उसको फायरवॉल ब्लॉक करती है। या फिर आप तमाम पोर्ट्स के अंदर ये बताते हैं कि कौन सा ट्रैफिक किधर जाएगा, वो राउटिंग, वो पोर्ट फॉरवर्डिंग आप फायरवॉल के अंदर सेट करते हैं। नॉर्मली राउटर क्या होता है, जो केबल बेस्ड होता है, लेकिन अब हमारे पास वायरलेस राउटर्स भी आ गए हैं। ठीक है जी। मैंने आपसे कहा बताया भी था क्लास के अंदर कि जो हमारा जो टीपी लिंक राउटर है, वो चूंकि दो ही नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है आपस में, एक बाहर से आने वाला घर का नेटवर्क, चाहे वो बाहर वाला फाइबर पे, अंदर वाला लैन और वाईफाई दोनों मिला के हो, लेकिन क्या है एक ही नेटवर्क, है एक ही लैन। तो इसलिए क्या कहलाता है हमारे पास राउटर। जबकि असल राउटर का काम क्या है, असल राउटर का काम यह है कि दो नेटवर्क से ज्यादा नेटवर्क्स हों तो डिसीजन मेक करना वो भी आप बताएंगे, कि राउटिंग कैसे लेके चलनी है, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है, ठीक है, हाईएस्ट अवेलेबल पाथ लेना है। ठीक है जी।
इसके मल्टीपल प्रोटोकॉल्स है, OSPF है, बॉर्डर गेटवे है, RIP है। ये मुख्य चीज़ अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है जी। वायरलेस नेटवर्क्स क्या है? वायरलेस नेटवर्क्स जो अमूमन हमारे पास वाईफाई प्रोटोकॉल है, वो 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5.1 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज के ऊपर अब आने लगा है। जिसके अंदर होते तो सारे एक ही नेटवर्क पे, लेकिन कनेक्टिविटी मीडियम रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है जी। अच्छा, इंफॉर्मेशन के अंदर ये हमने एक एग्जांपल ली थी कि कैसे ट्रैवल करती है। मैंने आपको HTTP का एक क्लास में वायरशार के जरिए टास्क का एक पार्ट करके दिखाया था कि आपकी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी, वो आपके डाटा ब्लॉक में होगी। ठीक है जी। वो पैकेट अगर स्प्लिट हुआ हुआ है तो उसका सीक्वेंस नंबर होगा। ठीक है जी। फिर ID ऑफ द पैकेट होगी, सोर्स और डेस्टिनेशन होगी। ठीक है जी। पोर्ट नंबर होगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन एक डाटा ब्लॉक में आएगी जो कि एक सिस्टम से बाहर निकलेगा टू ट्रेवल ओवर इंटरनेट। ठीक है जी। अब इसमें ये बताया गया, जो मैंने आपको कहा था कि NAT क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, मतलब क्या होता है कि एक राउटर से डाटा निकल के जाता है तो वहाँ पे IP सोर्स की कैसे चेंज होती है या डेस्टिनेशन की कैसे चेंज होती है। ठीक है जी। ये सब वही चीजें हैं कि आपके पास से पैकेट निकला, वो आपकी ISP के पास गया, इंटरनेट पर राउट होता हुआ वेब सर्वर पहुंचा, पे वेब सर्वर ने भी उसी राउटिंग को फॉलो किया। रिटर्न पैकेट ने इस ISP के पास आया, उसने फिर आपके PC को भेज दिया। ठीक है जी। फर्स्ट करें, गूगल का सर्वर है, यहाँ से आपने गूगल लिखा, आपने ISP का जो भी आपका लोकल नेटवर्क प्रोवाइडर है उसने ट्रैफिक बाहर निकाला, मल्टीपल नेटवर्क से होता हुआ वो गूगल पहुंचा, गूगल ने अपना जवाब दिया, मल्टीपल नेटवर्क से होता हुआ आपके पास google.com लिखा हुआ आ गया। ये आप हॉप से चेक कर सकते हैं, NS लुकअप के जरिए। ठीक है जी। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था, छोटी सी स्लाइड थी, जो अभी तक हमने चैप्टर 1 और 2 तक पढ़ा है। आपको असाइनमेंट, क्लास टास्क कोई दिए जा चुके हैं। तो ये समझ लें 15 मिनट की, 18 मिनट की, 17 मिनट की आपकी एक रिवीजन थी। ये स्लाइड मैं PDF में कन्वर्ट करके आपकी ड्राइव पर डाल रहा हूँ। कोई डिस्कशन हो आने वाले सेशंस में, आप सवाल नोट कीजिए, मुझे बताइए, अपने क्लास टास्क को परफॉर्म कीजिए। ठीक है जी। इसके अलावा कोई चीज़ हो तो मुझसे ग्रुप पे पूछें, वो बेहतर है, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा रहे। ठीक है जी। चलें जी। थैंक यू वेरी मच।